मुझसे ये नहीं पूछें आप, इसके लिए तो मेरा दिल फट जाएगा। मैं दर अपने बच्चों के लिए नहीं, मैं उस बच्ची के लिए। मेहंदी काज़मी साहब क्यों लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? उस औलाद के लिए, उन बेटियों के लिए क्यों लड़ रहे हैं? इसलिए लड़ रहे हैं कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद उन्होंने छोड़ देना है, और उन बच्चियों का ये होगा कि उनकी ज़िंदगी के अंदर हमारे नाम से हमारे ऊपर भी दाग होगा और हमारी बच्चियों के ऊपर भी दाग। एक और मजलूम बाप, ये मोहम्मद नासिर हैं, उम्मे आनी, जिस बच्ची को अगवा किया गया, 12 साल बच्ची, और फिर उसके बाद जबरन शादी कर ली गई। ये बाप दर बदर फिर रहा है, हैदराबाद से कराची आया है सिर्फ अपनी बच्ची की जो बाजियाबी है उसकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। यहाँ पर ये मौजूद हैं। 12 साल इनकी बच्ची है, इनका एक और बेटा है जो कि 16 साल का है, मगर इनकी बेटी 18 साल की है और इनकी शादी को भी 18 साल हुए हैं। कब से इनकी बेटी आपके साथ नहीं है और कब से ढूंढ रहे हैं? मेरी बच्ची जो है 21/5/2022 से लापता है, और जब सिर्फ एक दफ़ा जुनैद गफ़ार साहब की कोर्ट के अंदर वो जब आई थी तो वो दूर ही रखा हुआ, ना हमारी बात कराई गई ना कुछ और, सिर्फ ये कह कर के आपकी बच्ची जो है अगवा नहीं हुई है, बस उसका निकाह नामा है। सिर्फ उसके कागज़ के टुकड़े पर जिसको झूठा लिखा गया, जिसमें कोई प्रूफ नहीं है, ना शनाख्ती कार्ड नंबर है, सिर्फ एक जो चंद पैसों के खातिर जिन वकील ने, अल्लाह उसकी बच्ची को ऐसा करे, मैं कहता हूँ कि जो हमारी बच्चियों के साथ ऐसा किया है कि उन्हें चंद पैसों की खातिर, और जो है किसी बच्ची का जो है, किसी एक आदमी का भी शनाख्ती कार्ड नंबर देखें आप निकाह नामा। मैंने आपको, मैं देखने वालों को कहता हूँ, मैंने आप लोगों को मैंने निकाह नामा व्हाट्सअप किया है, देखें आप, उसके ऊपर शेयर किया है, आप देखें उसके ऊपर किसी एक आदमी वकील जो है, जो इनका दलाल है, उसके शनाख्ती कार्ड के अलावा किसी का भी एक शनाख्ती कार्ड नंबर अगर लिखा हो तो बताएं आप मुझे। क्या हालत है उनकी बहनों की, उस बच्ची की बहनों की क्या हालत है, उसकी माँ की क्या हालत है, आपके घर के? बस आप ये बात कहेंगे तो मेरा दिल बहुत रोएगा, क्योंकि मैं, अपने बच्चे छोटे हैं, वो पूछते हैं मुझसे ये नहीं पूछें आप, इसके लिए तो मेरा दिल फट जाएगा। मैं दर अपने बच्चों के लिए नहीं, मैं उस बच्ची के लिए, कि मेरी बच्ची का क्या आलम होगा, किस हालत के अंदर होगी, उन लोगों के कितने जालिम हैं कि आज तक उसकी आवाज़ तक नहीं सुनाई। मेरे बच्चे, शाम को मैं घर जाता हूँ, वो पूछते हैं, देखिए मैं आज कराची आया हुआ हूँ, मैं चाहूँगा वो ये समझ रहे हैं कि बाबा अम्मा यानी को कराची लेने गए हुए हैं। अब बताएं मैं क्या कहूँ? क्या कभी कोई सुलह के लिए किसी ने रब्ता किया हो, कभी बोला हो कि हमारा रिश्ता कबूल कर लो? आप बताएं यार, अगर कबूल करने वाले होते तो भाई 3 दिन के बाद निकाह करते। वो कारोबार करने वाले लोग हैं मेरे भाई। ऐसा आप देखें, बहुत सारे आज हम मेहंदी काज़मी साहब क्यों लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? उस औलाद के लिए, उन बेटियों के लिए क्यों लड़ रहे हैं? इसलिए लड़ रहे हैं कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद उन्होंने छोड़ देना है, और उन बच्चियों का ये होगा कि उनकी ज़िंदगी के अंदर हमारे नाम से हमारे ऊपर भी दाग होगा और हमारी बच्चियों के ऊपर भी दाग। इस वक्त आप अपनी बेटी को कहाँ देखना चाहते हैं? वैसे तो आप अपने साथ ही देखना चाहते होंगे, मगर अगर आपके पास बेटी ना आए तो कहाँ जाए? शेल्टर होम में? कैसे ही बात कर रहे हैं? माँ बाप से ज़्यादा कोई सेफ चीज़ है? आप बता दें। अगर कोई ऑर्डर करने वाला भी है शेल्टर होम का तो वो खुद बता दे कि अपनी बच्ची को शेल्टर होम भेजेगा। भाई किसी पड़ोसी पे भरोसा नहीं करेगा। अगर वो उसके चचा खाला के घर भी वो छोड़ेगा तो पहले 10 दफ़ा उससे बात करेगा, भाई दूध पिलाना है, खाना देना है, ये करना है, पानी पिलाना है, ये करना है। मेरे भाई कैसी बात कर रहे हैं यार? शेल्टर होम है, हाँ ठीक है, लेकिन क्या ऐसा नहीं है जिनके माँ बाप नहीं होते वो शेल्टर होम में जाते हैं? भाई उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कानून नाफिज करने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसों को तो सरेआम फांसी लगा देनी चाहिए और संसार कर देना चाहिए। बिल्कुल मेरा यही यार। बहुत शुक्रिया। नासिर साहब यहाँ पर मौजूद थे, मगर एक और बाप यहाँ पर अपनी बेटी की तलाश में हैदराबाद से कराची आया और कराची आकर दर बदर की ठोकरें खा रहा है।